अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक लॉ के बारे में। क्योंकि मेंडलीव ने जब अपना पीरियोडिक लॉ पेश किया था उसने बताया था कि एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास की बुनियाद पर पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया था। लेकिन 1913 के अंदर एच मोज़ले एक साइंटिस्ट था, इसने एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर डिस्कवर की। ठीक है, इस एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी के बाद जो एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट था वो ज़रा पीछे चला गया। ठीक है, तो फिर मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ अमेंडमेंट की गई जिससे उसके पीरियोडिक लॉ को मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का नाम दिया गया और एलिमेंट्स को अरेंज किया गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग। जो क्या था, प्रॉपर्टी द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब चूँकि जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट हो सकता है, जिसकी वजह से उसमें ज़्यादा सा आइसोटॉप होंगे और आइसोटॉप की जगह नहीं बनी थी पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो जो पीरियोडिक लॉ था उसमें एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर अरेंज किया गया। हर एलिमेंट का एक ही एटॉमिक नंबर होता है, वो ज़्यादा या कम नहीं हो सकता, डिफरेंट नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि एक एटम जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन सेम ही होंगे, कभी भी डिफरेंट नहीं होंगे, प्रोटॉन भी सेम होंगे। न्यूट्रॉन डिफरेंट होने की वजह से एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से आइसोटॉप बनते हैं। तो एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर जब अरेंज कर दिया गया तो एलिमेंट जो है वो प्रॉपर्ली अरेंज भी हो गए और जो एलिमेंट रह गए थे वो भी, मतलब है कि जो अभी तक अनडिस्कवर थे, अभी डिस्कवर नहीं हुए थे, उनकी भी जगह बन गई। सो एटॉमिक नंबर प्रोवाइड द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एज वेल। इसके अलावा एटॉमिक नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को भी बताते हैं, जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। तो ये डू यू नो उसने बताया है कि एटॉमिक मास की निस्बत एटॉमिक नंबर जो है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, बुनियादी प्रॉपर्टी है एलिमेंट को अरेंज करने की, जो हर एलिमेंट से एलिमेंट एक बढ़ता है। मतलब हर एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो एक ज़्यादा ही होता है, दूसरे से सेम नहीं हो सकता कभी भी। कोई भी दो एलिमेंट ऐसे नहीं है जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। ये भी आपको पूछा जा सकता है कि वाई एटॉमिक नंबर इज़ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी। तो पीरियोडिक लॉ की बुनियाद पे फिर मेंडल का जो पीरियोडिक टेबल था उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का नाम दिया गया, जिसमें यही बात उसने ऊपर ये जो हमने यहाँ पढ़ी है, डू यू नो में यही रिपीट की हुई है। एटॉमिक मास तो एटॉमिक नंबर को ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी कहा जाता है एज़ कम्पेयर टू एटॉमिक मास। क्यों? एक तो क्या है कि हर एक का एटॉमिक नंबर जो है तो एलिमेंट बढ़ता है और दूसरा हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है वो फिक्स होता है। ठीक है, इसलिए एटॉमिक नंबर की जो डिस्कवरी 1913 में जो हुई उसने मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ को मेंडलीव पीरियोडिक लॉ या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का नाम दिया गया। ठीक है जी, इसमें क्या था कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है बेस्ड अपॉन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एलिमेंट को जब अरेंज किया जाता है तो एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल रो, जिसको प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट फाउंड रिपीटिंग आफ्टर रेगुलर इंटरवल सच दैट एलिमेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड सिमिलर कॉन्फिगर प्लेस इन द सेम। इस तरह जितने भी एलिमेंट थे उनकी प्रॉपर्टी जब आफ्टर रेगुलर इंटरवल चेंज हो रही थी एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे, तो सारे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी वो एक ही ग्रुप में आए। इसमें यह भी देखा गया एवरी 8th एलिमेंट 9th एलिमेंट हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज़। अब पीछे हमने पढ़ा था न्यूलैंड नेगेटिव के अंदर कि पहले की 8वें के साथ मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे पता चल गया कि पहले की अपने 9वें के साथ 8वें के बाद 9th एलिमेंट के साथ मिलती है। जैसे कि Z=11 हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज़ और लिथियम Z=3, क्योंकि एटॉमिक नंबर है जी 11 और एटॉमिक नंबर 3 की प्रॉपर्टी सेम है सोडियम की और लिथियम की, क्योंकि सोडियम का भी जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो S सब शेल में है और लिथियम का भी SC सब शेल में है। आफ्टर एटॉमिक नंबर 18 और उसके अलावा एटॉमिक नंबर 18 के बाद हर एक की 19th एलिमेंट के साथ मिलती जुलती हैं। ठीक है जी, सो द लॉन्ग रोज ऑफ एलिमेंट वर कट इनटू रो ऑफ 8 एलिमेंट्स एंड प्लेस्ड वन अबव द अदर सो डैट टेबल ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रोज वाज ऑब्टेन्ड। इससे फिर क्या हुआ, एलिमेंट को जब अरेंज किया गया एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे तो सेम एटॉमिक नंबर रखने वाले, सेम प्रॉपर्टीज़ रखने वाले एलिमेंट जो है वो एक ही ग्रुप में आए और डिफरेंट वाले डिफरेंट में हो गए, जिसमें रोज़ और कॉलम्स बने, जो हम आगे अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। ये भी आप इसमें पीरियोडिक लॉ की डेफिनेशन कवर किसने डिस्कवर की, एटॉमिक नंबर किसने, एटॉमिक नंबर को क्यों फंडामेंटल प्रॉपर्टी कहा जाता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है और उसमें क्या ऑब्जर्वेशंस की गई हैं। ठीक है जी, ये आप लोग सारा याद करेंगे। टेस्ट योरसेल्फ 3.1 जो है वो अपनी कॉपी पे लिखेंगे, ये आपको मैं सेंड करूँगा। अल्लाह हाफिज़।